जय हिंद दोस्तों आपका ये डिक्टेशन जनसत्ता न्यूज़पेपर से दिया जा रहा है जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड का है। तो आप लोग इस डिक्टेशन को लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है और आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और बताइए कि आपका सेंटर कहाँ है और किस शिफ्ट में है। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। रेडी, स्टार्ट। झारखंड में एक बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद कथित रूप से बेच दिए जाने की घटना को प्रथम दृष्टया मां की संवेदनहीनता और ममता के कारोबार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार परतों में गुथी होती हैं और उसमें समाज परंपरागत धारणाएं, गरीबी और विवशता से लेकर आपराधिक संजाल तक के अलग अलग पहलू शामिल होते हैं। झारखंड के चतरा में जिस बच्चे को 4.5 लाख रुपए में बेचे जाने की खबर आई, उसमें मां के हाथ में 1 लाख रुपए आए, बाकी के 3.5 लाख रुपए बिचौलियों या दलालों के हाथ लगे। चूंकि इसकी सूचना पुलिस तक पहुंच गई और समय रहते सक्रियता भी दिखी, इसलिए बच्चे को बरामद कर लिया गया और कई आरोपी पकड़े गए। बच्चे को बेचे और खरीदे जाने में जितने लोग जिस तरह शामिल थे, उससे साफ है कि इसे सोच समझकर अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से इस मामले में मां की ममता कटघरे में है, मगर कई बार अपने ही बच्चे के बदले पैसा लेने की नौबत आने में हालात भी जिम्मेदार होते हैं, वरना अपने बच्चे का सौदा करना किसी मां के लिए इतना आसान नहीं होता है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें बच्चे की बिक्री मां के हाथों ही होने की घटना सामने आई हो। झारखंड और ओडिशा के गरीब इलाकों से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें कुछ हजार रुपए के लिए ही बच्चे को किसी के हवाले कर दिया जाता है। सवाल है कि बच्चे को बेचने के पीछे क्या कारण होते हैं, उनके खरीदार कौन होते हैं और ऐसी सौदेबाजी को आमतौर पर एक संगठित गतिविधि के रूप में क्यों अंजाम दिया जाता है। झारखंड की ताज़ा घटना में एक दंपति को पहले से 3 बेटियां थीं। सामाजिक स्तर पर मौजूद रूढ़ियों से संचालित धारणा के मुताबिक उस दंपति को एक बेटे की जरूरत थी, यानी 3 बेटियां उसकी नज़र में इतना महत्व नहीं रखती थीं कि उसके बेटे की भूख की भरपाई हो सके। इसलिए उसने ऐसी सौदेबाजी कराने वाले दलालों के जरिए किसी अन्य महिला से नवजात बेटा खरीद लिया, यानी मन में बेटा नहीं होने के अभाव से उपजे हीनता बोध और कुंठा की भरपाई के लिए कोई व्यक्ति पैसे के दम पर गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं हिचकता। इसके अलावा मानव तस्करी करने वाले गिरोह दूर दराज के इलाकों में और ख़ास तौर पर
गरीबी की पीड़ा झेल रहे लोगों के बीच अपने दलालों के जरिए बच्चा खरीदने के अपराध में लगे रहते हैं। झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों के गरीब इलाकों में ऐसे तमाम लोग होते हैं जिन्हें महज जिंदा रहने के लिए तमाम जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। सतह पर दिखने वाली अर्थव्यवस्था की चमक की मामूली रोशनी भी उन तक नहीं पहुंच पाती है। स्टॉप। दोस्तों, इसमें एक जगह एक वर्ड छूट गया है। यहाँ पर आपका था उसका नवजात बेटा खरीद लिया, तो उसका नहीं बोला गया है डिक्टेशन में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।